हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, मैंने आपको सिंधी के 6 ट्यूटोरियल्स दिए हैं जिनमें बेसिक मोटिव से लेके नेकलाइन डिजाइन तक आपको सिखाया है। आज मैं आपको 7th वीडियो सिंधी स्टिच का बता रही हूँ जिसमें कि मोटिव को बेंड करना सिखाऊंगी। आप बेंड करके इसका स्क्वायर भी बना सकते हैं जिसके बीच में आप मिरर भी अटैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सिखाऊंगी कि इन मोटिव्स को बनाया कैसे जाता है। इसको बनाने के लिए मैं ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करती हूँ। तो आप देखें, आपने मोटिव को बेंड करना है। सबसे पहले आपने एक बेसिक फ्लावर बनाना है। जब आप इन फ्लावर्स को लाइन में अरेंज करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन मोटिव बन जाता है। अब जब इस मोटिव को हमने बेंड करना है तो ये फ्लावर जो है यहां से बेंड होगा। अब सेकंड फ्लावर बनाने के लिए ये देखें, हम साथ ही कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा मोटिव जो है वो बेंड हो गया। अब इसके साथ साथ आप जितना लंबा मर्जी आप इस मोटिव को बना लें, इसी तरीके से ये मोटिव बनता जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो कॉर्नर है उसमें ये 2 स्टिचेस आने जरूरी है। ये वाला जो हमारा फ्लावर है वो कॉमन है, तो इस तरफ भी काउंट होगा और इस तरफ भी काउंट होगा। तो इस तरीके से हम इसको बेंड कर लेते हैं। मैंने ट्रेसिंग पेपर से इस मोटिव को यहाँ पे ट्रांसफर कर लिया है। एम्ब्रॉयडरी के लिए मैं एंकर की गुच्छियां इस्तेमाल करती हूँ। ये 10 रुपए की एक गुच्छी मिलती है और ये बहुत फास्ट कलर होते हैं, आपको इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। तो ये देखें, मैं ये 2 कलर जो हैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। इनके नंबर आप देख सकते हैं 069 और 068 और 6 की 6 स्ट्रैंड से ही हम वर्क करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने बेंड करना सीखना है। तो हमने किसी भी पॉइंट से अपने थ्रेड को निकालना है और सबसे पहले हम अपनी बेस लाइन बनाएंगे। आपको पता होगा कि बेस लाइन अगर ठीक होगी तभी हमारा मोटिव आगे अच्छा बनेगा। तो ये देखें, हम इसको अब इसके अक्रॉस यहाँ पे स्टिच निकाल। ऐसा ग्राफ बनाने से आपको स्टिच की भी जरूरत नहीं पड़ती कितना बड़ा या छोटा लेना है। आपने सिर्फ ये मोटिव ग्राफ पे बना लेना है, उसके बाद आपको वर्क करना बहुत इजी हो जाएगा। तो ये देखें, हमारा ये स्टिच ऊपर है। अब हम इसको ऊपर ही रखेंगे। ये ऊपर क्यों रखेंगे? क्योंकि इसके बीच में से एक बार स्टिच थ्रेड ने दोबारा पास होना है तो ये ऑटोमेटिकली नीचे हो जाएगा। तो एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, यही सिंधी स्टिच का स्टाइल है। तो ये देखें, हम सबसे पहले ये देखें, जब हम इधर लाएंगे ये स्टिच हमारा पूरा नीचे है तो ये नीचे रहेगा, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और इसको हम उठाएंगे ऐसे ऊपर करने के लिए। अब यहां देखिए, हमें यहां पे इस स्टिच को लेना है और इसको उठा लेना है। अब हमें कहां जाना है? हमें मोस्टली बेंड करने के टाइम पता नहीं चलता कि हमें कहां पे स्टिच को लेना है। ये देखिए, एक छोड़ के ले रहे हैं ना, तो यहां पे स्टिच आएगा हमारा। तो यहां पे हमने स्टिच ले लिया। अब ये पूरा स्टिच जो यहाँ पे, ये हमारा स्टिच कहाँ पे है? नीचे। तो ये यहाँ पे नीचे ही रहेगा। ठीक, ये ऊपर है पूरा और ये पूरा नीचे। तो अब हम स्टिच कहाँ लेंगे? यहाँ पे। अब हमें कहाँ लेना है? नीचे। तो नीचे के लिए ये स्टिच देखना पड़ेगा, ये ऊपर है, ये नीचे रहेगा ऐसे। क्यों? क्योंकि ये एक ही स्टिच है। हमने एक तरफ इसको ऊपर रखना है, एक तरफ इसको नीचे रखना है। अब फिर से हम वही मेथड अपनाएंगे। ये स्टिच हम यूं, तो ये देखिए, यहां पे नीचे है तो ये भी नीचे ही रहेगा और यहां ऊपर है तो यहां हम इसको ऊपर उठा लेंगे। जब हमारा एक बारी धागा बीच में से क्रॉस होना होता है तो हमें दोनों स्टिचेस नीचे या ऊपर चाहिए।
आप देखें यहाँ पे ये स्टिच नीचे है, यहाँ भी नीचे रहेगा, तो हम सीधे ही इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे। ये देखिए ऐसे। अब इस स्टिच को हम यहाँ लेना है, तो आप देखें ये वाला स्टिच ऊपर है तो ये नीचे रहेगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि अल्टरनेटिव स्टिच जो है वो ऊपर नीचे होते हैं। अब हमने यहाँ पे स्टिच लेना है तो हमें ये देखना पड़ेगा, यहाँ से ऊपर है, यहाँ से हम ऐसे ही ले आएंगे तो ये नीचे चला जाएगा, तो ये ठीक है। और ये दोनों नीचे है, ये देखिए अब हमारा काम आ रहा है कि हमने दोनों नीचे क्यों रखे। ये दोनों नीचे हैं, इसको हम उठा लेंगे। आई होप आपको वेंड करना अच्छे से आ गया। ये देखें ये स्टिच हमारा उठाना पड़ेगा, ये दबाना पड़ेगा। आपको बनाने से ही पता चल जाएगा कि आप सही बना रहे हैं या गलत। ये नीचे है, इधर भी नीचे रहेगा, ये उठा लेंगे। ये हमारा यहाँ पे मोटिव बेंड हो रहा है, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि हमने कैसे इसको क्रॉस करना है। ये देखें यहां से स्टिच ऊपर है तो ये भी ऊपर होगा, तो इसको हम उठा लेंगे। और इधर से ये स्टिच इधर भी ऊपर है, इधर भी ऊपर है। ये वाली लाइन देख रहे हैं, हम इसको देख रहे हैं, ये पूरी लाइन ऊपर है, इसको हम दबा देंगे। ये पूरी लाइन नीचे है तो इसको हम उठा लेंगे। और यहां पे हम फिर से स्टिच लेंगे और इस तरफ ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे ये वाला जो हमारी ये थ्रेड आ रहा है, इधर नीचे है, फिर ऊपर आ गया, फिर नीचे चला गया, अब ये ऊपर होगा। जिस लाइन को देख रहे हैं ना, उसी को आपने देखना है कि वो ठीक है कि गलत। ये पूरा स्टिच ऊपर है, तो इसको हम जहां पे ऐसे करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली ये नीचे चला जाएगा। आई होप आपको बेसिक जो हमारा कॉन्सेप्ट है सिंधी का वो समझ आ गया होगा, और आप इसको अब जो फर्स्ट हमारी रो है उसको अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि मेन जो हमारा पर्पस है वो यही है कि हमारी फर्स्ट रो बिल्कुल ठीक बने। अगर फर्स्ट रो ठीक नहीं होगी तो हमारी जो ऊपर इसके वीविंग करेंगे वो बिल्कुल भी सही नहीं आएगी। तो ये देखें इधर नीचे है, ये भी नीचे चला जाएगा जब हम सीधे यहाँ पे इसको क्रॉस कर देंगे। लेकिन ये स्टिच हमारा नीचे है, इसको ऊपर रखना है। ये अल्टरनेटिव स्टिच है, तो इसको एक को ऊपर एक को नीचे। तो ये देखिए हमारा ग्राफ बन के रेडी है। ये मैं आपको क्लोजअप दिखा रही हूँ, आपको वीविंग अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये किस तरीके से वर्क हुआ है। आप देख सकते हैं ये स्टिच ऊपर है, यहाँ से नीचे है, ये स्टिच यहाँ से नीचे है, यहाँ ऊपर है, यहाँ नीचे है। आप एक ही लाइन देखें, अगर इस तरफ की लाइन देख रहे हैं तो उसको भी ऐसे ही देखें, जैसे ये स्टिच ऊपर है, ये नीचे चला गया, यहाँ ऊपर। जैसे आप वीविंग करते हैं उस तरीके से ये पैटर्न आप देख सकते हैं, ये सारे स्टिचेस ऊपर है। और इस तरफ से देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको किस तरीके से बेंड किया गया, जिस वजह से आपके सारे स्टिचेस ऊपर नीचे चला गया, ऊपर आ गया और नीचे। दैट मीन्स आपका पूरा जो ग्राफ है वो बिल्कुल सही बना। सेकेंड कलर वीव करने के लिए हमें सेंटर में से सुई को निकालना है और फिर उसको वीव करना शुरू करना है। वीव करने के लिए आपको मैं एक बारी ग्राफिकली समझा दूं कि इसको किस तरीके से मूव करते हैं। हम ये स्टिच जो है इसको इस तरीके से मूव करेंगे, ऐसे 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 ऐसे। पहले फर्स्ट हाफ, ऊपर वाला हाफ हमारा कंप्लीट होगा, ऐसे ऐसे जाते हुए हम इसको यहां से यूं ही बेंड कर लेंगे, यहां तक हम आ जाएंगे। और इधर से फिर हम दोबारा से वीव करते हुए ये देखें, ऐसे 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 ऐसे, ये सारा वीव करते हुए यहां तक ही इसको फिनिश करेंगे। तो देखें कैसे हम वीव करते हैं। हम यूं ऐसे वीव करना है इसको, ये ऐसे करके ऐसे। तो इसको करने के लिए ये देखिए हमारा ये वाला जो स्टिच है जो नीचे है उसको उठाना है। अब फिर हमें, इसलिए हम कहते हैं फर्स्ट ग्राफ अच्छा ठीक बनना चाहिए, क्योंकि हमने देख के उठाना है। जो नीचे वाला स्टिच है, ये देखिए ये नीचे है ना, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उस स्टिच को हमने देखना है। ये देखिए अब हम इसको उठाएंगे, बड़े हल्के हाथों से खींचेंगे तभी इफेक्ट नजर आएगा। अब हम ये उठाएंगे। मैं बहुत बार आपको सिंधी स्टिच सिखा चुकी हूं, लेकिन इस बार फिर मैं आपको आराम से समझा रही हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ये देखें ऐसे, यहां से
अब फिर हम इधर से ये वाला स्टिच उठाएंगे, जो नीचे है हम उसको उठाते हैं, जो ऊपर है उसको नहीं उठाते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे हमारे 2 स्टिच बन रहे हैं, ये वाला नीचे है। जिस पॉइंट पे हमने मूव करना है उसको देखना है। ये देखो हमने यहाँ से मूव करना है तो इस स्टिच को देखेंगे, ये नीचे है। ये देखें, ऐसे इसको उठाएंगे और ऐसे, और फिर ये नीचे है। अब ये नीचे है, अब जब इधर से बेंड करना है तो इसको देखना है, ये नीचे है। इसको देखते हैं हम, ये नीचे है, ये ऊपर था, इसको नीचे चला जाएगा, ये भी ऊपर है, इसको भी ऐसे ही रहने देंगे। और फिर ये नीचे है, ये देखिए ना नीचे है, इसको उठा लिया हमने। तो ये देखें हम यहाँ तक पहुंच गए। यहाँ भी सेम मेथड है, आप यहाँ से मूव करेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ इसको मूव करते हुए यहाँ आपने पहले बाहर की तरफ ही थ्रेड को रोटेट करना है। तो हम यहाँ से इधर जाएंगे, फिर इधर, फिर इसको उठाएंगे और फिर इसको, और फिर ये दबे हुए स्टिच को। अब ये उठेगा, ये नीचे है, ये देखें ऐसे। बस इसी तरीके से हम इस लाइन के एंड तक मूव करेंगे। तो देखें हमने इसको एंड तक वीव कर लिया। अब हम इसको यहां से घुमाते हुए ऐसे ऐसे वापस भी आएंगे। अब ये वापस कैसे ले जाएंगे ये देखते हैं। ये देखें हम यहां तक तो बना लिया, अब हम इसके नीचे वाले स्टिच को उठा लेंगे। ये देखें ये नीचे है, इसको उठा लिया। आप देख रहे हैं, आपकी अगर खींचने का अंदाज बिल्कुल एक प्रेशर से रहेगा तो स्टिचेस बहुत अच्छे आएंगे। आप फ्रेम को रोटेट करते रहें तो आपको समझ आ जाएगी। अब हमने इस तरफ वर्क करना है, तो अब हम यहां से ऐसे मूव करेंगे। तो इसको, ये वाला स्टिच तो ऑलरेडी ऊपर है, तो हम ये वाला स्टिच उठाएंगे। अब ये स्टिच उठाएंगे, जो नीचे है। अब ये सेंटर से मूव करना है हमारा, इस स्टिच के यहां से ये वाले पोर्शन को भी इसने वीव करना है। तो इसके लिए भी हम देखते जाएंगे कौन सा नीचे। ये देखिए हमारा फर्स्ट स्टिच नीचे है, तो हम इसको उठा लेंगे। और इधर हमारा ये स्टिच नीचे है, इसको उठाएंगे। ये ऊपर है, इसको दबा देंगे। यहां पे ये ऊपर है, इसको दबा देंगे। ये उठाएंगे जो नीचे है। इधर से भी ऐसे ही मूव करेंगे। ये देखिए ऐसे। ये देखें हम सेंटर की तरफ मूव कर रहे हैं। अब हम यहां से ये स्टिच उठाएंगे। अब ये जो नीचे है, ये देखें ये वाला स्टिच उठाएंगे। ये भी नीचे है, ये उठा लेंगे, लेकिन आगे वाला स्टिच ऊपर है। अब इसको भी कंप्लीट करेंगे। ये ऊपर है, इसकी यहां से मूव करते हुए हम जाएंगे। तो ये देखें हम इसको कैसे मूव करते हैं। ये वाला स्टिच जो है ये हमारा नीचे है, इसको उठाएंगे। और इधर हमारा ये नीचे है, इसको उठा लेंगे। तो हमारा ऊपर वाला फ्लावर भी जो है वो भी साथ साथ ही वीव हो रहा है। अब इसको देखते हैं। ये नीचे है, यहां से है ना, ये ऊपर है, ये नीचे है, इसको, और फिर ये दोनों स्टिचेस हमारे ऊपर हैं, इनको दबा देंगे। और ये वाला स्टिच जो है वो नीचे है, इसको उठा लेंगे। अब इसके चारों तरफ घूमना है, तो ऐसे जैसे हम पहले करते आ रहे हैं उसी तरीके से हम अब इधर को मूव करना शुरू हो जाए। देख रहे हैं हमारा सेंटर वाला स्टिच ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से फिल हो गया है। तो अब हम इसी तरीके से यहां से मूव करते हुए यूं इसको यहां पे फिनिश करेंगे, सेम पॉइंट पे यहां से हमने शुरू किया था। तो देखें हमने यहां से शुरू किया था, उसी पॉइंट पे पहुंच गए हैं। अब हम ये नीचे वाला स्टिच उठाएंगे,
यहां से शुरू किया था, हम यहां पे नीडल को वापस नीचे ले जाएंगे। तो यहां हमारा ये देखिए पूरा कंप्लीट फिनिश हो गया। आप सारे जो हमारे फ्लावर्स हैं उनकी सेंटर की जो मूवमेंट्स हैं आप देख सकते हैं, ऊपर नीचे कैसे बहुत ब्यूटीफुली वीव हुआ है, और कहीं पे भी गलत नहीं है, क्योंकि जहां गलत होता है वहां आपको समझ लग जाती है कि ये हमारा यहाँ पे ठीक नहीं वीव हुआ है। तो देखते हैं हम, ये एंड तक इसको देखते हैं, ये बिल्कुल हमारा ठीक से वीव हो गया है। तो आज मैंने आपको ये मोटिफ बेंड करना सिखा दिया। इसके लिए मैं आपको पहले स्क्वायर मोटिफ बनाना सिखाऊंगी। तो ये देखिए मैंने यहां से शुरू किया, तो ये मैं यूं इसके 5 फ्लावर्स बना लिए, 1 2 3 4 5 इस तरह 1 2 3 4 5। पहले आप आउटलाइनिंग बना लीजिए, उसके बाद आप इनको फ्लावर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये देखें हम कैसे इनको फ्लावर्स बनाते हैं, बस इसी तरीके से। तो ये हमारे फ्लावर्स बन गए। अब इस तरफ बनाने हैं तो ये भी ऐसे ही बनेंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये स्क्वायर मोटिफ रेडी हो जाएगा। अब इस मोटिफ को हम कपड़े पे ट्रांसफर कर लेंगे। पहले मैंने थोड़ा छोटा बनाया था, अब मैंने उसको थोड़ा बड़ा कर लिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बड़े पे समझाना थोड़ा इजी होगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहां से शुरू किया, आप जिस तरीके से मैंने ये लाइन बनाई थी उसी तरीके से मैंने इसको बनाया। यहां पे जब आई तो इसको बेंड कर लिया। बेंड करने के लिए आप देख सकते हैं कि मैंने रूल जो है वो बिल्कुल फॉलो किया है। ये पूरी स्टिच नीचे है, ये पूरा ऊपर है। इसी तरीके से आपने बनाना है, लेकिन जो अल्टरनेटिव है वो एक ऊपर एक नीचे है। यहां तक जब आप पहुंचोगे तो ये देखें हमारा ये स्टिच ऊपर है, तो इसको ऊपर करने के लिए इसको उठा लेंगे। ये भी हमारा नीचे है, इस तरफ इधर ऊपर रहेगा, तो हम इसको यहां पे ऐसे यहां टक कर देंगे। तो ये हमारा एक थ्रेड अभी मूव हुआ है। यही थ्रेड जो है हमें एक बार दोबारा से मूव करना है ताकि हमारा ये स्क्वायर कंप्लीट हो सके। तो उसके लिए हम ये जो हमारा फ्लावर नेक्स्ट है इसके यहां पे नीडल को निकालेंगे। अब हम इसके अक्रॉस यहां पे इसको स्टिच लेंगे। तो इसको कैसे हम स्टिच लेते हैं आप देख सकते हैं, मैंने इसको ऐसे स्टिच लेना है, लेकिन ये देखना है कि कौन सा थ्रेड नीचे है कौन सा ऊपर है। ये हमारा नीचे है, इसको उठाऊंगी ऐसे और यूं स्टिच ले लेंगे। ये ध्यान रखना पड़ता है, ये देखें यहां से हमारा नीचे है तो ये भी नीचे रहना चाहिए। तो जब हम यहां से क्रॉस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली नीचे हो जाएगा, और ये नीचे है, इसको उठा लेंगे। अब इधर बस यही मेथड आपने फॉलो करना है। ये देखें जो नीचे है स्टिच उसको हमने ऊपर कर देना है, और जो ऊपर है उसको नीचे। तो इसी तरीके से हम ये देखें यहां पे नीचे है, ये ऑटोमेटिकली नीचे हो जाएगा। ये नीचे है, इसको उठा दिया हमने, और इस तरफ आ गई। यहां से मूव करने के लिए ये ऊपर है, इसको नीचे रहने देंगे, ये उठा लेंगे और इधर। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से इसको बना पाएंगे। तो इसी तरीके से हम सेकंड जो है हमारा ये भी थ्रेड मूव कर लेंगे, और उसके बाद हम इसकी वीविंग करेंगे। ये देखें हमारा लास्ट स्टिच है, यहाँ पे ये थ्रेड हमारा नीचे है, इसको हम उठा लेंगे। ये ऊपर है, इसको दबा देंगे। ये भी नीचे है, इसको भी उठा लेंगे, और यहाँ पे हम इसको टकिंग कर देंगे। तो ये हमारा बेसिक ग्राफ जो है वो बनके कंप्लीट हो गया है। आप क्लोजअप में थ्रेड की मूवमेंट्स देख सकते हैं, ये देखें, ताकि आप इंश्योर हो जाएं कि हमारा जो ग्राफ है वो बिल्कुल सही बना है। अब इसके बाद जब वीविंग करनी है, सेम इसी स्टाइल से वीविंग करनी है। अब मैं बताऊंगी नहीं आपको, आप अपने आप इसको करेंगे। तो ये देखें मैं इसको आपको समझा दूंगी कि आपने किस तरीके से शुरू करना है। आपने यहां से शुरू करना है सेंटर से, और यूं इसको मूव करना है। ये देखिए हम इधर से मूव करते हुए ऐसे 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 जाएंगे, ऐसे। सबसे पहले हम आउटर लाइन को मूव कर लेंगे पूरा एंड तक, जैसे हमने पहले इस मोटिफ में किया था। ये देखें हमारी आउटर लाइन जो है हमने यहां से शुरू की, यहां से वीव करते हुए यहां पहुंच गए। ये लास्ट है हमारा। अब हम इसको यहां पे ये लास्ट वाले स्टिच में भी ऐसे ही निकालेंगे, ढीले हाथों से निकालेंगे ताकि हमारे शेप जो है वो स्क्वेयर्स की खराब ना हो। ये देखें ऐसे। अब यहां से ये वाला नीचे स्टिच है, इसको उठाएंगे, ये इसको उठा लेंगे,
और यहाँ पे हमने शुरू किया था, यहाँ हम पहुंच गए। हम इसको यहाँ बंद भी कर सकते हैं, दोबारा से यही निकालेंगे सुई। अगर आप बंद नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से, ये देखें, यहाँ से हमने यहाँ खत्म कर दिया। अब इसके बाद हम इस तरफ जाएंगे, ऐसे इस पॉइंट को उठाते हुए ऐसे ऐसे, इसके चारों तरफ मूव करते हुए ऐसे 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 जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखें हम यहाँ पहुंच गए। यहाँ से हम, ये वाला पोर्शन हमारा ऊपर है, ये नीचे है, इसको उठा लेंगे, इस तरफ चलेगी। और यहां से ये देखें, ये वाला स्टिच हमारा नीचे है, इसको भी उठा लेंगे, ये भी नीचे है, इसको भी उठा लेंगे। और इधर से हम इसको ये उठाएंगे, और इधर से ये ऊपर नीचे है, इसको उठाएंगे, ये दबा देंगे, ये उठाएंगे। ये देखिए, अब इस तरफ जाना है तो ये भी ऐसे ही, हम, ये भी नीचे है, ये भी नीचे है, दोनों उठा लेंगे। आई होप आपको अच्छे से बेंड करना आ गया, किस तरीके से बेंड किया गया है। और इसी तरीके से हम ये अंदर वाली जो हमारी रो है उसको भी हम यूं ही ऐसे मूव करते हुए, यहां से मूव करते हैं हम, देखिए, और ये सेंटर वाले पोर्शन से यहां से निकालते हुए यहां से ऐसे 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 जाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बेंड किया था। इसी तरीके से ये सारा बेंड होगा। तो देखिए, हमने नीचे वाली लाइन पे भी यूं मूव करते हुए, ये लास्ट स्टिच है हमारा, इसको भी हम यूं रोटेट करते हुए, ये देखें, जो बीच का स्टिच है वो हम उठा लेते हैं, और इसको यहाँ पे हमने इस स्टिच को उठाना है, और यहाँ पे हमने शुरू किया था उसी पॉइंट पे हमने इसको बंद कर देना है। तो आई होप कि आपको ये मोटिफ बेंड करना और स्क्वायर बनाना अच्छे से आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।